नमस्कार। रेलवे स्टेशन जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वाक़या है। दोपहर के करीबन 2 बजे हैं और तापमान हो रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। मेरी भोपाल के लिए जो ट्रेन है उसका समय 5 बजे का है। मैं बैठने के लिए प्रतीक्षालय ढूंढ रहा हूँ कि पूरे प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाने के बाद निजीकरण की भेंट चढ़ चुका एक सुसज्जित पारदर्शी एसी प्रतीक्षालय दिखा, जिसमें बैठने के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति घंटे का है। इस निजी प्रतीक्षालय में एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर है और सारे पंखे अपने अधिकतम गति से चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जिस पर एक भी पंखा चालू नहीं है और पंखों में लगे जाले ये बताने को पर्याप्त है कि पिछले कई दिनों से इन्हें एक बार भी चालू नहीं किया गया है। यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए एक भी कुर्सी नहीं है। लोग पिलरों पर बनाए गए चबूतरों पर बैठने को मजबूर है। गर्मी से परेशान है तो कोई खड़ा है तो कोई प्लेटफॉर्म पर नीचे ही बैठा हुआ है। इस दौरान मैंने पूरे प्लेटफॉर्म पर अफसरों और यात्रियों की मनोस्थिति को समझने का प्रयास किया। इस देश का युवा मोबाइल में ड्रीम इलेवन में व्यस्त है। रेलवे के अफसर अफसरशाही में व्यस्त है। बाकायदा सब अपने अपने पूरे कंफर्ट जोन में है। रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और हर कोई जो सुधार का हिस्सा हो सकता है अपने व्यस्ततम मोड में होने के दिखावे में मशगूल है और अपनी हरकतों से ये साबित करने में लगा है कि मुझे इस अव्यवस्था और अफसरशाही या लाल फीताशाही बोल सकते हैं, इससे निपटने का समय नहीं है। अब कुल जमा फुर्सत में मैं अकेला हूँ। मैंने रेलवे मदद नंबर 139 को फ़ोन लगाया और शिकायत नोट कराई कि पूरे प्लेटफॉर्म पर इतनी गर्मी है, अफसरों ने सारे पंखे बंद कर रखे हैं और मैं इस अव्यवस्था से बेहद परेशान हूँ। वहीं मेरे सामने एक निजीकरण की भेंट चढ़ चुका किसी ज़माने में रेलवे की संपत्ति हुआ करता एक एसी प्रतीक्षालय है, जिसमें एसी भी चालू है और पंखे अपने अधिकतम गति से चल रहे हैं। मैंने मेरी शिकायत में ये याद दिलाया कि जो लोग एसी के अंदर हैं वे भी इंसान हैं और एसी के बाहर प्लेटफॉर्म पर जो हैं वो भी इंसान ही हैं। कृपया पंखे तुरंत चालू करवाएं जाए, वरना ये पंखे भी निजीकरण की भेंट चढ़ जाएंगे। जो चीज़ चलती नहीं है सरकार उसे निजी कंपनियों को सौंप देती है। मेरी शिकायत के 15 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सभी पंखे चालू कर दिए जाते हैं और एक महिला अफसर का फ़ोन आता है कि आपकी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। ठंड का समय है तो ऊपर से अधिकारियों का आदेश है कि प्लेटफॉर्म के सभी पंखे बंद रखे जाएं। मेरा जवाब था कि ज़्यादा ऊपर के अफसरों को नीचे प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों की असुविधा नज़र नहीं आती है, पर आपको तो यात्रियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस पर महिला अफसर मुझे आदेश का हवाला देती रही। हालांकि मैं जब तक प्लेटफॉर्म पर रहा, ऊपरी अधिकारियों के पंखे बंद रखने के आदेश के बावजूद पंखे चालू रहे। फिर मैंने इस महिला अफसर को याद दिलाया कि पहले इन पंखों के नीचे यात्रियों को बैठने के लिए कुर्सियां लगी होती थी, जिन्हें शायद इसलिए हटा दिया गया कि जब पंखे बंद होंगे, बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होगी तो यात्रियों को झक मारकर निजी हाथों में जा चुके एसी और सोफे लगे पारदर्शी प्रतीक्षालयों में जाना होगा। अब इस पर अफसर महिला ने मुझे अलग से शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि पारदर्शी कांच के दूसरी ओर जो दूसरा भारत बनाने की कोशिश हो रही है, इसकी छूट किसने दी? देश में जब विकास पागल हो जाता है तो फ्री वाईफाई देकर बैठने की कुर्सी छीन ली जाती है। 7 रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग कर देने भर से लोक कल्याण नहीं हो जाता। लोक कल्याण की नीतियां धरातल पर दिखनी चाहिए। आप इस स्क्रीन नुमा माइंड कंट्रोल डिवाइस के जाल में फंस गए तो एक दिन हर सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति आपके नेता बेच खाएंगे और आपको हर प्राथमिक सुविधा के लिए मनमाना दाम देना होगा। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तो 5 साल में एक दिन मतदान करके लोकतंत्र की पूर्णाहुति देने से काम नहीं चलेगा, वरन आपको देश बचाने के लिए हर दिन हर पल सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाऊं तो वहां बैठने की उचित व्यवस्था हो। मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूं कि अगली बार जब कभी आप किसी अव्यवस्था को देखेंगे तो व्यस्त होने का ढोंग नहीं करेंगे और उसे दुरुस्त करने का अपने हिस्से का प्रयास करेंगे। तभी ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो सकेगा। जय हिंद।